नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमें कोई भी राशि दी रखी होती है और हम इसका किस प्रकार से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका मिश्र धन निकाल सकते हैं, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। उन दो फॉर्मूलों की सहायता से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, जो पहला फॉर्मूला है वो मिश्र धन का है, उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मिश्र धन बराबर जो होता है वो होता है दोस्तों मूलधन। मिश्र धन बराबर दोस्तों जो होगा वो होगा मूलधन। मूलधन को आपको लेना है, इसका गुणा करना है 1 प्लस दर बटे 100। दर को 100 से गुणा करके इसमें 1 जोड़ के इसके ऊपर जो आएगा घात में क्या आ जाएगा, इस कोष्टक के पूरा ऊपर, तो ये पूरा कोष्टक है उसके ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, समय आ जाएगा। जितने समय के लिए आपको ये धन दिया गया है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें है मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और इस पूरे कोष्टक के ऊपर क्या है, घात क्या है दोस्तों, समय है। इस प्रकार से ये पहला फॉर्मूला है। और एक दूसरा फॉर्मूला दोस्तों वो भी आपको याद रखना है, वो है चक्रवर्ती ब्याज का, कि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो आप किस प्रकार से निकालोगे, तो दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, जो आपको मिश्र धन आप ज्ञात करोगे, मिश्र धन जो ज्ञात करोगे उसमें से आपको क्या करना है, मूलधन को क्या करना है, घटाना है। तो मिश्र धन में से जब आप मूलधन को घटाओगे तो जो आपको मान प्राप्त होगा दोस्तों वो होगा चक्रवर्ती ब्याज का। तो दोस्तों ये फॉर्मूले है, ये चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए आपको आने ही चाहिए। इसमें एक फॉर्मूला जो मिश्र धन का है, एक फॉर्मूला दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज का है। अब दोस्तों इसमें हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं और उसको हम एक एक करके जो भी हमें दिया गया है वो हम लिखते हैं। फिर हम इस फॉर्मूले में इन मानों को रखते हैं, फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। हमें जो दिया है 7,000 रुपए दिया है। तो दोस्तों जो राशि हमें दी गई होती है वो क्या कहलाएगी, मूलधन कहलाती है। इसके बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है, तो हमें जो दर दी है वो 10% दी है। उसके बाद समय कितना दिया है, 3 वर्ष का समय दिया है। तो हमें और क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन निकालना है। तो दोस्तों मिश्र धन इस फॉर्मूले की सहायता से निकलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज इस फॉर्मूले की सहायता से निकलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं हमें दिया क्या गया है। हमें दिया है 7,000 रुपए। तो दोस्तों 7,000 रुपए क्या है, ये क्या है, मूलधन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मूलधन हमें कितना दिया है दोस्तों, 7,000 रुपए। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है 7,000 रुपए, ये हमारा क्या है, मूलधन है। इसके बाद हमें दर दी है 10%, तो हमें यहाँ लिखना है दोस्तों दर कितनी दी है दोस्तों, 10% दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि समय कितना दिया है दोस्तों, हमें समय दिया है 3 वर्ष। कितना दिया है दोस्तों, 3 वर्ष। अब हमें ये 3 चीजें दी है, इसमें मूलधन दिया है, दर दिया है और समय दिया है। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और मिश्र धन निकालना है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको मिश्र धन पहले चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम मिश्र धन निकालेंगे, उसका मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमें मिश्र धन भी मिल जाएगा इस फॉर्मूले की सहायता से। और इस मिश्र धन को हम यहाँ रखेंगे और इसमें से हम मूलधन को घटाएंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम मिश्र धन को निकालते हैं। तो हमारा मिश्र धन क्या होगा दोस्तों, मिश्र धन दोस्तों जो होगा, मिश्र धन किसे कहते हैं कि जो राशि हम लौटाएंगे वापस उसमें मूलधन भी शामिल होगा और जो ब्याज आएगा चक्रवृद्धि ब्याज वो भी शामिल होगा। तो मूलधन में जब ब्याज को जोड़ करके जो वापस राशि हम लौटाएंगे वो राशि क्या कहलाएगी, मिश्र धन कहलाएगी। तो मिश्र धन बराबर दोस्तों मूलधन कितना है हमारा, 7,000 है। तो हम क्या लिखेंगे, 7,000 लिखेंगे। ये हो जाएगा 7,000, फिर इंटू आ जाएगा, फिर ये कोष्टक आ जाएगा 1 प्लस, तो 1 प्लस हम लिख देंगे। फिर हमें दिया है दर कितनी है दोस्तों, 10% है। तो दर की जगह हम 10 लिख देंगे। फिर अपॉन में कितना है दोस्तों, 100 है। तो 100 ऐसा कैसा आ जाएगा, और इसकी घात कितनी है दोस्तों, समय है। समय कितना है, 3 वर्ष है। तो ये घात क्या आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। इस प्रकार से इस फॉर्मूले में हमने इन मानों को रखा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिश्र धन मिलेगा। तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है। 7,000 हम ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर इस कोष्टक को सॉल्व करना है। तो हम इसमें दोस्तों क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। 1 प्लस 10/100 है, इसमें हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम दोस्तों यार 1 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 है, तो दोनों का एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 और 100 का एलसीएम 100 होता है। अब 1 का टेबल आप 100 में बोलोगे तो 100 बढ़ जाएगा। उस 100 को 1 से गुना करना है, जो ऊपर वाली संख्या उससे गुना करते हैं तो 100 आ जाएगा।
और इसमें 10 ऐसा कैसा आ जाएगा, क्योंकि 10 100 में 100 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, और 1 को हम 10 से गुना करेंगे तो 10 ही मिल जाएगा। इस प्रकार से इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर उससे घात ऊपर कितनी है, वो 3 ऐसे कैसी आ जाएगी। तो आपको इसको सॉल्व किस प्रकार से करना है, नीचे वाली संख्या यहाँ पे एक ही रहेगी हमेशा, यहाँ पे जो संख्या आएगी 100 ही आएगी, तो आपका एलसीएम हमेशा 100 ही आएगा, और यहाँ पे हमेशा 100 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये 100 ही आएगी, और आपको दर ऐसे कैसे लिखनी है। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 7000 ऐसा का ऐसा आ गया। फिर आप 100 में 10 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 110 मिल जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो 100 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब इसकी घात कितनी है दोस्तों, इसकी घात कितनी है, 3 है। अब दोस्तों आगे हम क्या करेंगे वो देखते हैं। अब दोस्तों इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 110/100 की पावर कितनी है, 3 है, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे दोस्तों, 3 बार लिखेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से इसको खोलेंगे, 7000 इंटू 110/100, वापस 110/100 और वापस 110/100। क्यों लिया, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3 है, जितनी घात होती है इसको इतनी बार इसको गुणा करते हैं। अब दोस्तों इसमें जो कटेगा उसको काटेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ऊपर यहाँ पे 3 जीरो है, 1 2 और 3, तो इन 3 जीरो को पहले हम नीचे वाले जीरो से काटते हैं। तो 1 1 2 और 3 जीरो हमने इससे काट लिए। अब दोस्तों यहाँ पे 1 जीरो ये भी है, तो ये इस जीरो से कट जाएगा। इस प्रकार से ये जीरो है वो इस जीरो से कट जाएगा, और एक ये जीरो है वो इससे कट जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो जीरो थे वो नीचे वाले सभी कट गए। अब ऊपर वाले जो हमारी संख्या बची है उसको हम देखते हैं। ऊपर वाली संख्या में दोस्तों यहाँ पे तो 7 बचा, फिर इसका गुणा 11 से होगा, फिर यहाँ पे वापस 11 है और वापस 11 है। इस प्रकार से ये संख्या हमारी बची। नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो नीचे ये 1 को ना लिखे या लिखे बराबर ही है। अब दोस्तों इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा ऐसा का ऐसा, फिर 11 को हम 11 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 121, फिर हम 121 को 11 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा दोस्तों 1331, 1331 मिल जाएगा। अब 1331 को हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों, हम 7 से गुणा करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो दोस्तों हमें मिलेगा 9317, 9317 मिलेगा। ये दोस्तों क्या मिला, 9317, ये दोस्तों हमें मिला 9317 रुपए मिले। ये क्या मिला, हमें मिश्र धन मिला। ये क्या है, मिश्र धन मिला, जो कि चक्रवर्ती ब्याज का क्या है, मिश्र धन है। इस प्रकार से दोस्तों आपने इन मानों को इस वाले फॉर्मूले में लगा करके इसको सॉल्व किया तो आपको चक्रवर्ती ब्याज का क्या मिला, मिश्र धन मिल गया। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज निकालना है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। मिश्र धन हमारे पास है, हमारे पास मूलधन भी है, तो हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो दोस्तों ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर क्या है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम इसकी सहायता से हम ब्याज को निकालेंगे। तो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज हमारा जो होगा वो क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारा मिश्र धन कितना आया दोस्तों, 9317 है, तो हम पहले मिश्र धन लिखेंगे 9317। इसमें से हम किसको घटाएंगे, मूलधन को घटाएंगे। मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, 7000 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। जब हम 9317 में से दोस्तों 7000 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, इसमें मिलेगा दोस्तों हमें मिलेगा 2317 मिलेगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2317 रुपए, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं, चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित मिश्र धन किस प्रकार से निकालते हैं वो सब हमने देखा। हमने चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित जो भी फॉर्मूले किस प्रकार से बनते हैं, उनका फॉर्मूले का किस प्रकार से हम यूज करते हैं, उन सबको दोस्तों हमने देखा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।